हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड में निकली हुई है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ काम करने के लिए और इसका मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है। तो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो पे बने रहिए, स्किप मत करिए इस वीडियो को। सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर की है। रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्राइटेरिया, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, क्या क्या रोल्स रहेंगे, क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज क्वालिफिकेशन क्या है, लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन की, सैलरी आपको कितनी देंगे, पे स्केल आपकी कितनी रहेगी, हर एक चीज़ मैंने इसमें क्लियर की है। प्रेशर एलिजिबल है कि नहीं है, ऑन साइट वैकेंसी है, हर एक चीज़ क्लियर की है मैंने। तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड में निकली हुई है, जिसका मैंने ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कहाँ पे वैकेंसी निकली है। वैकेंसी निकली है ये इंडियन कोस्ट गार्ड में, ठीक है। रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सोनल 2023, एप्लीकेशन स्टार्ट 1 जुलाई 2023, लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन 14 अगस्त 2023। मतलब 14 अगस्त से पहले आपको ये भरना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर फाइलिंग अप द फॉलोइंग वैकेंसीज थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मतलब ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम इसमें पोस्ट की। सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, तो ओजी, तो ये पोस्ट है, ठीक है। पोस्ट का नाम आप लोगों ने पढ़ लिया। पे स्केल क्या है, लेवल 2। कितनी पोस्ट है, एक पोस्ट है। किसकी कैटेगरी की, ओबीसी की। क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है, मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास वैलिड। मेट्रिकुलेशन मतलब ठीक है, इक्विवेलेंट पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर बोथ हैवी एंड लाइट मोटर व्हीकल, शुड हैव एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग मोटर व्हीकल, नॉलेज ऑफ मोटर व्हीकल। मतलब कि आप एक तरीके से 10th 12th पास आउट होने चाहिए, ठीक है। आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मोटर व्हीकल के बारे में जानकारी होना चाहिए। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए आपकी, 18 से 27 साल, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, मोटर ट्रांसपोर्ट फिटर, ठीक है। अब इसमें पे वाला कितना है, लेवल 2। इसमें कितनी वैकेंसी, 2 है। 2 किसकी है, यूआर मतलब कि शायद जनरल ही होगा, ठीक है। मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास मतलब कि 10th 12th पास आउट होने चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पे, ठीक है। डिजायरेबल आईटीआई डिप्लोमा इन रेलिवेंट ट्रेड, मतलब आईटीआई डिप्लोमा है तो बहुत ही अच्छी बात है। एज क्राइटेरिया 18 से 27। अब तीसरा पढ़ लेते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ मोटर ट्रांसपोर्ट क्लीनर, लेवल 1। पे स्केल में 2 वैकेंसी निकली है, एक जनरल में है, एक एससी में, एक मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास मतलब कि 10th 12th पास आउट होने चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैकेनिकल वर्कशॉप में। एज क्राइटेरिया क्या है, 18 से 27 साल। अब देख लेते हैं डी, मतलब कि चौथी वैकेंसी, मल्टीटास्किंग स्टाफ माली की निकली है, लेवल 1, ठीक है। किसके कितनी वैकेंसी है, एक वैकेंसी है। किस पोस्ट की, वो सॉरी किस कैटेगरी की, एससी। 10th 12th पास आउट होने चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस एज माली इन एनी नर्सरी और सॉरी नर्सरी और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब माली का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 18 से 27 साल की एज होनी चाहिए। अब देख लेते हैं पांचवी वैकेंसी, मल्टीटास्किंग स्टाफ पियोन की जॉब निकली है, ठीक है। लेवल कितना, 1। और ई डब्ल्यू एस दो इसमें वैकेंसी है, ई डब्ल्यू एस की एक है और एस सी की एक है। 10th 12th पास आउट होने चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए ऑफिस अटेंडेंट। एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल। अब बात करते हैं स्वीपर की, ठीक है, जिसमें जनरल की एक है, ओबीसी की एक है। 10वीं 12वीं पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्लीनशिप इन एनी रिकॉग्नाइज फर्म, 18 से 27 साल की उम्र, ठीक है। तो आपको ये तो पता पड़ गया होगा कि यहाँ पे एक्सपीरियंस सॉरी क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है, 10वीं 12वीं पास होने चाहिए, बस आपका हो जाएगा इसमें सिलेक्शन, ठीक है। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कोस्ट गार्ड में काम करने के लिए, तो आप लोग इस आवेदन को भरते हैं। अब हम नीचे पढ़ते क्या क्या चीज़ है। द वैकेंसी शोन एवव आर टेंटेटिव सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब चेंज भी हो सकती है। एप्लीकेंट इफ सिलेक्टेड आर लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया में जो मतलब कहीं पर भी आपको नौकरी मिलेगी जहाँ पे आपको ये बताएंगे, ठीक है। और इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का SC ST, 3 साल का OBC, ठीक है। बट आपको एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि 14 अगस्त से पहले ये फॉर्म को आपको फिलअप करना ही पड़ेगा,
अगर इसमें जॉब करनी है तो। नेचर ऑफ ड्यूटीज़, जॉब प्रोफाइल, द इंडिकेटिव ड्यूटीज रिलेटेड टू ईच पोस्ट एज आर एज फॉलोज। अब जैसे कि अपन देख लेते हैं कि अपनी क्या क्या ड्यूटीज़ रहेगी। पहली नौकरी किसकी थी? सिविलियन एमटीडी ओजी। इसकी क्या? ड्राइवर ऑफ कार, बस, ट्रक, जीप एक्सेट्रा। मतलब सॉरी, ड्राइवर कह रहा हूँ। ड्राइविंग क्या करनी पड़ेगी अपने को? कार, बस, ट्रक, जीप एक्सेट्रा। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट्स इन व्हीकल, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एमटी फिटर, टू मेंटेन द व्हीकल इन परफेक्ट वर्किंग कंडीशन एट ऑल टाइम्स, मतलब व्हीकल को सही सलामत रखना पड़ेगा। must have good knowledge of petrol and diesel engine working and be able to locate faults and rectify minor defect, अगर मतलब कोई minor defect आ जाता तो उसको सही करना पड़ेगा। can be interested with any other work assigned by superior authority, ठीक है। स्वीपर के लिए देख लेते हैं क्या है। क्लीनिंग ऑफ रूम्स को क्लीन करना है, डस्टिंग फर्नीचर की, क्लीनिंग बिल्डिंग्स और फिक्चर्स, एनी अदर असाइंड बाय सुपीरियर अथॉरिटी, जो सुपीरियर अथॉरिटी बताएगी वो काम करना पड़ेगा। फिर एमटी क्लीनर की बात कर लेते हैं। जनरल क्लीननेस एंड मेंटेन ऑफ मोटर व्हीकल, मतलब मोटर व्हीकल को साफ सुथरा रखो एकदम अच्छे तरीके से चमकती हुई। असिस्टिंग इन रूटीन मोटर मैकेनिज्म, ठीक है। अब माली की बात कर लेते हैं। रोपिंग, वाटरिंग, कटिंग, फर्टिलाइजिंग दी प्लांट ट्रीज, मतलब यही है कि मतलब पानी वानी देते रहो, पेड़ पौधे ज़्यादा बढ़ जाए तो उनको काट कूट दो, बढ़िया एकदम मस्त बना के रखो, उनको देख के लगे कि हाँ मस्त काम किया हुआ है। तो मेंटेनेंस ऑफ गार्डन फील्ड्स, मतलब उन वही गार्डन वगैरह का काम करना है, सीधी बात है, इसमें क्या ही बताऊंगा मैं आपको, कर लेना अपने हिसाब से जो मन में आए। और बाकी सुपीरियर अथॉरिटी की बात मान लेना, जो सुपीरियर अथॉरिटी कहेगी वो काम करना। अब चलते पियोन वाली जॉब पे। फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द सेक्शन, जनरल क्लीननेस, अपकीप ऑफ सेक्शन यूनिट, कैरिंग फाइल्स अदर पेपर विद इन दी बिल्डिंग। मतलब पियोन का काम क्या होता है बताने की क्या ही ज़रूरत है, इसमें पढ़ लेना एक तरीके से, और सबको ही पता है पियोन क्या ही काम करते हैं, क्या उनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्या क्राइटेरिया रहता है। तो वो सारे काम जो सुपीरियर अथॉरिटी बताती जाएगी वो करते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सारी जॉब जितनी भी ड्यूटीज़ है सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, अप्लाई कर दो। अब देख लेते हैं इसमें अप्लाई करना कैसे है। एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फाइल्ड either in English or Hindi as per the prescribed format given at Annexure 1. The application with duly affixed self-attested color photograph should be accompanied by Xerox copies of document listed below, duly self-attested with name and date. मतलब जो यहाँ पे नीचे फॉर्मेट दिया गया उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीज़ें करनी है। क्या क्या चीज़ें मांगी है? आईडी प्रूफ होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट मार्कशीट, 10-12 की मार्कशीट वगैरह ये सब चीज़ें, डिप्लोमा किया होगा तो वो दे देना, SC ST OBC से अगर बिलोंग करते हो तो सर्टिफिकेट दे देना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर होगा जो पैरा नंबर 1 में ऊपर दिया गया है वहाँ पे पढ़ लेना, वो दे देना। NOC फ्रॉम अगर कहीं और काम कर रहे हो तो वहाँ से NOC बनवा के दे देना। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ वो भी दे देना, ठीक है। एप्लीकेंट आर टू एनक्लोज अ सेपरेट बैंक एनवेलप विथ 50 रुपीज़ पोस्टल स्टाम्प एड्रेस टू देमसेल्फ विद दी एप्लीकेशन, मतलब 50 रुपये का पोस्टल स्टाम्प लगेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे, 14 अगस्त क्लोजिंग डेट है, उससे पहले ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। द कैंडिडेट फॉलिंग अंडर द रिजर्व कैटेगरी आर टू प्रोड्यूस कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब जो कैटेगरी मतलब कैटेगरी में आते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट देते हैं। नो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर टू बी फॉरवर्डेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भेजोगे उसके साथ आपको ओरिजिनल नहीं देना है, फोटोकॉपी देना है एक तरीके से, ठीक है। और अब हम बात करते हैं the duly filed application with all the necessary attachment as per para 3 above should be sent to the following address by ordinary speed post only within 45 days from the date of the publication of advertisement in the employment news till 14 अगस्त 2023, मतलब 14 अगस्त 2023 से पहले ही करना है सारी चीज़ें। कहाँ पे भेजना है? ये एड्रेस लिखा हुआ है, ये डायरेक्टर जनरल वाला यहाँ से लेके नीचे तक का, ये यूपी तक का पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। मोड ऑफ सिलेक्शन, अब सिलेक्शन कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस, ऑल द एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट विल बी synchronized subject to the criteria and necessary documents are mentioned above. Only the candidate whose applications are shortlisted will be issued with admit card, मतलब इसमें शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, मतलब स्क्रीनिंग वगैरह वो सब करके शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा तो उनको एडमिट कार्ड दिया जाएगा।
The admit card of the shortlisted candidate will be sent by post in the envelope enclosed with the application. A list of shortlist candidate will be published on the Indian Coast Guard website. मतलब इनकी वेबसाइट पे बता दिया जाएगा कौन कौन लोग शॉर्ट लिस्टेड है, कौन कौन नहीं है. जो शॉर्ट लिस्टेड हो गए उनके पास एडमिट कार्ड पहुंच जाएगा, और जिनके पास एडमिट कार्ड नहीं आया तो समझ लेना आपका नहीं हुआ. ठीक है. All the shortlisted candidate issued admit card will be called for document verification and written examination. मतलब जिन लोग को एडमिट कार्ड मिल जाएगा तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उनका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा. डेट ऑफ एग्जामिनेशन, exact date, time, venue, examination will be communicated on this website. Admit card to be shorted. मतलब एग्जामिनेशन का वो सारी चीज़ें आपको क्या है इनकी वेबसाइट पे बता दिया जाएगा. अभी नहीं बताया जाएगा, 14 अगस्त के बाद बताया जाएगा. ठीक है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तो ये हो गया. रिटर्न एग्जामिनेशन, अब रिटर्न एग्जामिनेशन का देख लेते हैं. All the shortlisted candidate will undergo written examination on the basis of educational qualification prescribed for the post. The written examination will be pen paper. Pen paper पे होगा, online नहीं है. The question paper for written examination will be consist of 80 objective type question होंगे with 1 marks for each correct answer, और negative marking बिल्कुल भी नहीं है. The detailed syllabus pattern of written examination marking scheme for question paper is given at the succeeding paragraph. मेरिट लिस्ट बनेगी. अब अपन देख लेते हैं रिटर्न एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा. ठीक है. 20 नंबर का मैथ आएगा, इंग्लिश आएगी 20 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग 20 नंबर की. टोटल हो गए 80 नंबर का. 80 क्वेश्चन हो गए, 80 नंबर हो गए. 1 घंटे के अंदर आपको इसमें सॉल्व करना है. ठीक है. तो ये चीज़ हो गई. अब हम बात कर लेते पासिंग मार्क्स क्या क्या है. UR मतलब जनरल हो गया, OBC, EWS इनके लिए 40 है, SC ST वालों के लिए 36 है. मतलब आपका जो लोग इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जैसे कि UR में, OBC, EWS में उनको 40 चाहिए या 40 से ऊपर, SC ST वाले 36 है, 36 से ऊपर. ठीक है. सिलेबस फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन. अब सिलेबस देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट है. बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि भैया सिलेबस क्या है इसमें, तो आपको सिलेबस बता देते हैं सिलेबस क्या है इसमें. पर वीडियो पूरा देख लेना अच्छी तरीके से. PDF भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वो भी पढ़ लेना. मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछा गया है, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, अलजेब्रा, ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ लेना अपने हिसाब से. इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया तो वो इसमें मेंशन करा गया, देख लेना. जनरल अवेयरनेस में क्या है वो देख लेना, रीजनिंग में क्या है वो देख लेना. सारी चीज़ें मेंशन करी गई है. आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज़ नहीं आने वाली. ठीक है. इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट. इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट कि उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ी हो, फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो. यही सारी चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. नीचे आके देख लेते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट होगा तो वो चीज़ बताएंगे हम आपको. एप्लीकेशंस विद द फॉलोइंग डेफिशिएंसीज विल बी समरली रिजेक्टेड. मतलब आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी एप्लीकेशन. कब रिजेक्ट करेंगे वो भी देख लो. इनकम्प्लीट एप्लीकेशन हो गई, रिजेक्ट कर देंगे. एप्लीकेंट फाउंड ओवर एज हो रहे हैं, रिजेक्ट कर देंगे. ओवर राइटिंग, कटिंग, करेक्शन, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, रिजेक्ट कर देंगे. फोटोकॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लिस्टेड एज पैरा 3 अबव नॉट फाउंड एनक्लोज. अगर जो इन लोगों ने चीज़ें मांगी है अगर वो आपने नहीं दी तो रिजेक्ट कर देंगे. तो मतलब रिजेक्ट नहीं होना है, सिलेक्ट होना है. ठीक है. 50 का स्टैम्प वो उनने ऊपर बता दिया था. ठीक है. और बाकी कोई भी और आपको इससे रिलेटेड जानकारी लेनी है तो इनकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म की. अब वो कौन सा फॉर्म था ये देखो, इसी जो नोटिफिकेशन है, ये जो PDF है, इसी के साथ नीचे ये फॉर्म अटैच है. ये फॉर्म हम लोग को क्या है, भर के भेजना है. तो ये फॉर्म भर लेना. इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है कि क्या क्या चीज़ें बताऊँ. अगर मैं ऐसे बताने बैठ गया तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग को ही बोर होगा फिर. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से भर लेना. डिक्लेरेशन वगैरह करके ये थंब इम्प्रेशन वगैरह सारी चीज़ लगू देना. और ये प्रो फार्मा ये जो कह रहे हैं वो सारी चीज़ें पढ़ लेना अच्छे से. ठीक है. अब ये सब चीज़ें करने के बाद किस एड्रेस पे भेजना है, एड्रेस ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन करा गया, तो उस एड्रेस पे आपको भेजना है. मैं आपको एक बार ढूंढ के बता ही देता हूँ कि किस एड्रेस पे. ये देखो, अब आगे समझ में. ये एड्रेस पे आपको भेजना है. कब भेजना है, 14 अगस्त से पहले. तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज अ फ्रेशर के लिए, 10-12 पास आउट वालों के लिए. अच्छी चीज़ है, बढ़िया है, पे स्केल भी अच्छा है, पैसा भी अच्छा मिलेगा. भर दो यार. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.